शिक्षा मंत्री राम सोरेन शहीद हो गए। पैतृक गांव पूर्वी सिंहभूम के घोड़ाबांधा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। झारखंड ने एक और आंदोलनकारी को खो दिया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पैतृक गांव घोड़ाबांधा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। धुआं मैदान में रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ। उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और नेता समेत काफी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। इस पहले रामदास सोरेन की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रामदास सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक आवास घोड़ाबांधा पहुंचा, श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत बड़ा लॉस है। आदिवासियों के बड़े नेता थे कोल्हान में वो, और उनका जाना, ये गैप हम लोग नहीं भर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ हम सब सदमे में हैं। और जो क्षति इस पूरे इलाके को हुई है उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। यह भी सब कोई जानता है। आप देख रहे हैं कि उनसे किस तरह से लोगों का जुड़ाव रहा। जमीन के नेता थे। उतना सौम्य सरल व्यवहार मुझे लगता है कम ही जन नेताओं का होता है। बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, सरकार के लिए और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्हें अभिभावक मानते थे। मैंने पहले भी कहा है, वो बिल्कुल मेरे अभिभावक जैसे थे और पिता तुल्य थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के परिप्रेक्ष्य से भी। इससे पहले मऊ भंडार में रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए गया। यात्रा में कई मंत्री और विधायक के अलावा जमशेदपुर सांसद विद्वर्णक, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवरदास, कई लोग शामिल हुए। वहीं घोड़ाबांधा में श्रद्धांजलि देते वक्त पूर्व सीएम चंपाई सोरेन काफी भावुक नजर आए। देखिए, हम लोग बड़ा लंबा समय हम लोग राजनीतिक बड़ा कम उम्र से हम लोग किया है। हमारा साथ लेके हम चले हैं और वो साथी अगर गुजर जाते हैं तो बहुत याद आते हैं। एक एक पल से याद आते हैं। एक साथ बहुत सा राजनीतिक में उतार चढ़ाव देखते हुए हम लोग यहाँ मुकाम तक पहुँचे थे। तो मैं भगवान से, गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इतनी गुरु शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को सह सके। गाँव मर्माहत है, राज्य दुखी है और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षति मानता हूँ, क्योंकि हम सारे लोगों ने मिल करके सामाजिक कार्यों के साथ आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से जुड़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब ने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। घर में गिरने से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। उसके बाद उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था, लेकिन आखिरकार रामदास सोरेन जिंदगी की जंग हार गए। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जिसके बाद विधानसभा ले जाया गया, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री और विधायकों ने रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को घोड़ाबांधा में हुआ था। कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े। शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया था। समाज सेवी और आंदोलनकारी के रूप में पहचान है उनकी। आंदोलन के दौरान रामदास सोरेन कई बार जेल भी गए। घोड़ाबांधा पंचायत अध्यक्ष और बाद में सचिव भी बने। 90 के दशक में जिला विभाजन पर पूर्वी सिंहभूम के सचिव बने। 10 साल तक जेएमएम के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष भी रहे। 1995 में
रामदास जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़े। 2005 में घाटशिला से निर्दलीय चुनावी मैदान में हारे। 2009, 2019 और 2024 में 3 बार घाटशिला से विधायक बने। 30 अगस्त 2024 को पहली बार मंत्री बने। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा वो मंत्री बनाए गए। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाए गए रामदास सोरेन। 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ। जमशेदपुर के घाटशिला से राकेश और मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए। ये पूरे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज उनके अंतिम यात्रा में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। मनोज, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जाना पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। वो कितने लोकप्रिय थे, आज उनके अंतिम यात्रा में उमड़े हुजूम से पता चला। आप पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। रामदास सोरेन ऐसे मृदुभाषी नेता थे कि लोगों को सहज उपलब्ध हो जाते थे। ऐसे भी कहा गया है कि अगर विधायक हो या नेता हो या मंत्री अगर सहज अगर जनता के को उपलब्ध हो जाए तो उससे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर कोई नेता के पास आप जाते हैं कोई दर्द लेके, अगर नेता सिर्फ आपसे बात कर ले तो आपका आधा दर्द खत्म हो जाता है। वही रामदास सोरेन था। रामदास सोरेन से के पास अगर जो गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। खाली हाथ कहने का मतलब ये कि जिस काम को लेकर गया वो निश्चित तौर पे वो प्रयास किए और हद तक काम भी वो करते थे। इतना ही नहीं, रामदास सोरेन जब मंत्री बने तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी कि कम से कम ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष करके मंत्री तक का सफर तय किया, और वो व्यक्ति निश्चित तौर पे लोगों के लिए काम करेंगे, झारखंड के लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र के जनता के साथ साथ कोल्हान के लिए काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे कोल्हान के लोगों के उम्मीद पर ये खड़ा कर रहे थे। ज्यादा नहीं लगा, कुछ ही 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए और वो काल के गाल में समा गए। लेकिन इतना जरूर है, इनके चाहने वालों की भीड़ आज घोड़ाबांधा के हैं या उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के मऊ भंडार में, जहां इनके अंतिम दर्शन के लिए इनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, तमाम लोग नम आंखों से अपने नेता को देख रहा था, विदा कर रहा था और उनके बीते हुए दिन को याद कर रहा था कि रामदास सोरेन एक ऐसे नेता जो जब किसी गरीब को जरूरत हो तो वो उपलब्ध होते थे। कभी बंदिश नहीं रहा, उनके दरवाजे पर गार्ड रहा, लेकिन सिर्फ नाम का। अब वैसे नेता अगर चले गया तो आप समझिए कितना तकलीफ है। ये तो झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है, ऐसा क्षति जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी है, लेकिन उससे ज्यादा क्षति अगर कहीं हुआ है तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर के जनता के लिए है, क्योंकि जमशेदपुर की जनता को ये उम्मीद था और उस उम्मीद पर ये खड़ा उतरते। आज जब ये अंतिम विदा दिया जा रहा था, पंचतत्व में विलीन हो रहे, तो वो माहौल काफी गमगीन था। गमगीन ऐसा कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर है, राज्य के पूर्व 2 पूर्व 3 पूर्व मुख्यमंत्री, चंपाई सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, 3 पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग थे। आम लोगों की भी भीड़ वैसे ही लगी हुई थी। हम लगातार पहले सुबह से उनके आवास पे जमे थे और यहाँ तक कि मऊ भंडार में क्या हो रहा है, रास्ते में काली मंदिर में क्या हो रहा है, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो साक्षी कार्यालय है वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे। वहां भी जब इनका पार्थिव शरीर पहुंचा लगा कि पूरा शहर रो रहा है। वैसे रामदास को भले ही नहीं है, लेकिन उनकी याद लोगों के जेहन में जरूर है। लेकिन आज ऐसे हम लोगों को दिया जो एक मृदुभाषी था और ऐसा व्यक्ति जो कभी ना तो जानता ही नहीं था, विधायक नहीं भी रहे, वो एक नेता जब थे उस वक्त भी वही इनके अंदर जज्बा था और आज भी वही जज्बा था और हर लोगों के साथ वैसे ही मिलते थे। यही कारण है कि लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी और उनके पीछे लोग सभी लोग रोते हुए उनको अंतिम विदा कर रहे थे। जी बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर एक अपूरणीय क्षति पूरे झारखंड के लिए, पूरे कोल्हान के लिए। जेएमएम का गढ़, जेएमएम का किला जिस कोल्हान को माना जाता था, उसका एक मजबूत स्तंभ आज पंचतत्व में विलीन हो गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी कमी खलेगी।
मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।